मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और कहा कि तुम बगीचे में जाओ और वहाँ से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले आओ। और तीनों को एक बड़े बड़े थैले दिलवा दिए, इनमें ही भर के लाना है। तो तीनों मंत्री बाग में पहुँच गए। एक मंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे फल छांट के रखे जिनमें बिल्कुल खराबी नहीं थी और ऐसे थे कि वो लंबे समय तक चल जाए। सुंदर सुंदर फल अलग अलग तरीके के अपने थैले में भर लिए। दूसरे ने सोचा कि राजा तो कैसे भी फल देख लेंगे, ये देख लेंगे कि फल लाया है, तो उसने अच्छे खराब दोनों तरह के फल उस थैले में भर दिए। तीसरा मंत्री और भी ज़्यादा आलसी था। उसने सोचा कि राजा कौन सा थैला खोल के देखेंगे, वो तो भरा हुआ थैला देखेंगे। तो उसने जंगल में जो झाड़ फूस था, जो भी कूड़ा कचरा था, वो उस थैले में भर लिया फुल। और तीनों अपने अपने गट्ठर को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने उनका थैला तो नहीं देखा, बल्कि ये आदेश दे दिया कि इन तीनों को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए और साथ ही यह शर्त भी रखी कि इनको खाने के लिए कुछ न दिया जाए। पानी तो मिल जाएगा पीने के लिए, पर खाने के लिए कुछ न दिया जाए। तीनों को जेल में डाल दिया गया। तीनों ही आश्चर्यचकित थे कि राजा ने मेरा सामान तो देखा नहीं, बल्कि जेल में ऑर्डर लगा दिया, पहले देख तो लेते। अब तीनों को जब 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, तो जो अच्छे अच्छे फल आया था उसने तो बढ़िया तरीके से खा लिए। पहले पके पके फल खाए, फिर जो थोड़े से कच्चे थे वो समय आने पर पक गए, उनको खा लिया और उसका 1 महीना आराम से निकल गया। जिसने थोड़े खराब थोड़े अच्छे फल रखे थे, उसका कुछ समय तो अच्छे फल खाने से निकल गया, बल्कि फिर उसे भूख लगती थी तो जो खराब फल थे सड़े गले उनको खा लेता था, जिससे कि वो बीमार हो गए और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना निकला। लेकिन तीसरा जिसने कचरा भर रखा था, वो क्या खाता? उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला और वो 1 महीने के बीच में ही मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो करते हैं, या ये कहावत है कि जो बोया जाता है वही काट सकते हैं। तो हम जैसे ही कर्म करेंगे उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। कभी ना कभी तो हमें अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छी सोच के साथ अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे कि हमारा जिस तरह से उनका 1 महीना नहीं निकल पाया, इस तरह से हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये जन्म ठीक से ना निकल पाए। इसलिए अच्छे कर्म करिए और अपना जीवन सुधार लीजिए।